आईफल टावर की तो आपने बहुत सारी शायद वीडियोस देखी हो, लेकिन जो एंगल मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो शायद आपने कम ही देखा हो। जी हाँ, बिल्कुल आईफल टावर के नीचे का कैसा माहौल है, इसके इर्द गिर्द लोग कैसे कैसे सेल्फियाँ बनाते हैं। ये आईफल टावर कब तमीर किया गया था, और एक दौर वो भी था कि जब हिटलर ने यहाँ पर दौरा किया और उसने इस आईफल टावर को गिराने का भी हुक्म दे दिया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आप भी अगर फ्रांस आकर यहाँ पे रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और फिर आईफल टावर देखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, मैं साथ साथ आपको सैर भी कराऊंगा, साथ साथ तरीका भी बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आईफल टावर की तमीर का आगाज़ आज से 136 साल पहले हुआ था, यानी 1887 को इसकी तमीर का आगाज़ हुआ था और 2 साल के तेज़ तरीन अरसे में इसकी तमीर मुकम्मल हो गई और 1899 को ये मुकम्मल हो गया। जिस बंदे का ये आइडिया था, जिसने ये तमीर किया था, उसका नाम भी आईफल था। पूरा नाम था गुस्ताव आईफल। ठीक है जी। और उसने ये तारीखी लैंडमार्क जो है ना वो खड़ा कर दिया, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं कि गर्मियों और सर्दियों में आईफल टावर का जो साइज़ है, इसकी लंबाई है ना वो बढ़ती या कम होती है। गर्मियों में लोहा पिघलता है थोड़ा सा और फैल जाता है और 6 इंच तक इसकी जो ऊंचाई है ना उसमें इजाफा हो जाता है। सर्दियों में ये कम हो जाती है और हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ आकर सैर के लिए यहाँ पे आते हैं। प्रेमी जोड़े आते हैं, शादीशुदा जोड़े आते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं। आपको यहाँ पर अक्सर जगह जगह पे जो है ना वो लोग नए शादीशुदा कपल्स आएंगे और यहाँ पर अपना शादी का जो फ़ोटो शूट है वो करवाते नज़र आते हैं। ठीक है जनाब, क्या बात है। आप हर जगह देखें इसकी जो है ना वो खूबसूरती है। तो बिल्कुल एक सादा सा खंबा है। खंबे से मुझे याद आया कि ए वही खंबा है जिन्हें हों तक पता नहीं किन्नियां लोगों दी ज़मीनां वकवा छड़ियां ने। जी हाँ, ਉਹਦੀ वजह है कि जो जनाब मुंडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देसी ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲੋ, ਆਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੈਲੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ खंबा आज वेख लो जिंदा हालत आज खलोता। ठीक है जनाब, क्या बात है। अच्छा, अब बात करेंगे कि फ्रांस आया कैसे जाए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग फ्रांस आना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका ये है कि अगले साल हो रही हैं यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स, और आपको पता है कि ओलंपिक्स गेम्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गेम्स का मेला होता है और उसमें तकरीबन तमाम बड़े ममालिक के जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो शिरकत करते हैं और उसकी टिकट्स ऑनलाइन मिलती है। आप टिकट ऑनलाइन लेके उसकी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसका वीज़ा मिलने के तकरीबन 80% चांसेस है, यानी मेहनत कम और काम होने की गारंटी ज़्यादा होती है। आपने ऑनलाइन टिकट खरीदनी है, ओलंपिक्स गेम पेरिस लिख के वो आपके सामने लिंक आ जाएगा टिकटों का, वो खोलें, टिकट लें। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट तो आपको मस्ट चाहिए होती है ना, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपने सैर सपाटा या मैचेस देखने क्या जाना। ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, उतना आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट कम होगी तो वो उससे वीज़ा लगने के चांस कम होते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि इस बंदे के पास तो पैसे ही नहीं है, इसने वहाँ जाके खर्च क्या करना है, रहना कैसे है, तो इसका मतलब वहाँ जाके पंगा करेगा। तो आपने जो है ना बैंक स्टेटमेंट करनी है, ऑनलाइन जो है ना वो करनी है, इसकी होटल बुकिंग करनी है। वो जितने दिन का आपका स्टे है वो आप booking.com लिखेंगे ना वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेंगे जी पेरिस के वो होटल के जो जिन पे लिखा होता है ना वो ऑप्शन में मिल जाता है कि नो एडवांस पेमेंट और फ्री कैंसिलेशन, यानी कि ऐसे होटल भी होते हैं जहाँ पर आपने सिर्फ बुकिंग करवा के अपना प्रिंट निकलवा लेना होता है, कंफर्म बुकिंग, लेकिन उसके पैसे आपने होटल जाके देने होते हैं, अदरवाइज आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बेहतर है, आपके वो उस पर पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको रिटर्न टिकट चाहिए होता है, मस्ट चाहिए होता है, इसलिए कि उन्हें सबूत हो कि एक तो ये टिकट लेके आए और वापस भी जाएगा। तो वो भी किसी ट्रैवल एजेंसी से 1000-2000 रुपये का, या अगर आपका कोई ताल्लुक वाला तो मुफ्त में भी बन जाएगा, वो बनवा लें। और जनाब आप अप्लाई करें अल्लाह का नाम लेके वीज़ा और फ्रांस आएँ। फ्रांस आकर आपको काम मिल जाएगा। यूरोप में काम मिल जाता है, जिसको काम करना आता है या काम करना चाहता है ना उसको मिल जाता है। और जो हडराम होंगे ना वो कहता कि नहीं यार उत्थे काम भी कोई नहीं, भूखे मार देने, भूखा कोई भी कहीं नहीं मर सकता। खा पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ भी आप रहेंगे भूखा नहीं मरेंगे। काम करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगर आए तो आपको जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे फ्रांस में, वो रंग का काम बहुत करती है, यानी घरों को रंग करना, बिल्डिंग्स को रंग करना, उनके जो फर्श हैं
वो उसमें शीट डालना, प्लास्टिक शीट है, लकड़ी की जो स्लैब्स हैं वो हैं। बहुत अच्छा जो है ना वो पैसा कमा सकते हैं। ठेकेदार जो है ना वो भी पाकिस्तानी इंडियन है और कुछ अरबी हैं। ये लोग जो नए आने वाले उनको भी जॉब देते हैं, लेकिन पैसे थोड़े कम होते हैं क्योंकि ये बेसिकली काम सिखाते हैं। अगर 80-90 यूरो एक दिन के किसी को दे रहे हैं कारीगर को, तो कम से कम ये जो नया बंदा 40-45 इसको मिल जाएंगे। इससे ये होगा कि कम से कम इसकी जो है ना वो रोजी रोटी पे ही चलेगी। इसके अलावा 200 रुपया शेयरिंग का, तकरीबन शेयरिंग में लड़के जो रहते हैं वो 200 रुपया पर हेड आता है महीने का। 50 वो तकरीबन चार्ज कर लेते हैं खाने पीने के, तो यानी 250-300 आपका खर्चा आ गया। अगर आप 1500 भी कमाते हैं, 1200 आपका बच गया। 1200 का मतलब पाकिस्तानी कुछ 3.5-4 लाख रुपया आप पाकिस्तानी कमा सकते हैं आने के बाद। उसके बाद जब आप पुराने हो जाएंगे, कारीगर हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स जितना गुड़ पाओगे मिठा होएगा, आप ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, डंकी लगा के मेजॉरिटी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे जो है ना बेचारे अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, अपनी जान पे खेल के यहाँ पे आए हैं, मेहनत की है और अपना मुकाम बनाया है। मैं तो खैर प्रेफर नहीं करूँगा कि डंकी लगा के यहाँ आ जाए, लीगल तरीके से आएँ। यहाँ आकर आप केस कर सकते हैं, लेकिन आएँ जहाज़ के ज़रिए। आपकी सेफ्टी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लिया करें। घर बैठ के सिर्फ वीडियोस देखे ताकि नहीं मैं कितने जाना, मेरा कितने वीज़ा लगना है, मायूसी गुनाह है। अल्लाह आपकी जो है ना वो मायूसी को पसंद नहीं करता। आप हमेशा पूरा उम्मीद रहा करें और कोशिश करें, बाहर जाएं, अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बनाएं। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे और भी अपलोड की हुई हैं, आप वो भी एक टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मुख्तलिफ मुल्कों की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं और जहाँ जहाँ जॉब्स हैं, जिन जिन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, वो अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और दोस्तों के साथ ज़रूर इसका लिंक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी तमाम मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। फ्रांस से औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।